ختم नबुव्वत क्या है। मैं उन्वान पे बात कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। ख़त्म नबुव्वत का मतलब क़ासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबुव्वत का मतलब समझाते हैं। फरमाया ख़त्म नबुव्वत के दो मतलब हैं, एक ख़त्म नबुव्वत ज़मानी है, एक ख़त्म नबुव्वत मकानी है, जिसे ख़त्म नबुव्वत रुतबी कहते हैं। का ख़त्म नबुव्वत ज़मानी का मतलब, ख़त्म नबुव्वत मर्तबी और मकानी का मतलब। कहा एक रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम पे हुज़ूर पाक का रुतबा है, इसे ख़त्म नबुव्वत मकानी भी कहते हैं, ख़त्म नबुव्वत रुतबी भी कहते हैं। एक रसूलुल्लाह का वक्त, लम्हा और ज़माना है, इसे ख़त्म नबुव्वत ज़मानी कहते हैं। हम अहले हक ख़त्म नबुव्वत मकानी भी मानते हैं, ख़त्म नबुव्वत ज़मानी भी मानते हैं। ये बात मैंने क्यों छेड़ी है? दरअसल कादियानियों के एक सवाल का जवाब देने के लिए, तवज्जो रखना। वो सवाल ये है, कादियानी कहते हैं ख़त्म नबुव्वत का माना हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा, तुम ये मानते हो, अवाम वाकई यही मानती है और हम भी यही मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी तफसील है। कादियानी एक हदीस सामने ला देते हैं। वो कहते हैं हदीस पाक है जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुंजदिलुन फी तीनतिही अलैहि सलातु वस्सलाम। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो रख लो वरना बात स्लिप होगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस वक्त ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया था, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद नहीं मिला था। कादियानी कहते हैं अपने नबी पाक के लफ्ज़ों पर गौर करो। फरमाया अल्लाह ने उस वक्त मुझे ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया, अभी हज़रत आदम को वजूद नहीं मिला। कहने लगे जब हज़रत आदम को वजूद नहीं मिला तो औलाद शुरू न हुई, जब औलाद शुरू न हुई तो अम्बिया शुरू न हुए, जब अम्बिया शुरू न हुए तो नबुव्वत शुरू न हुई, जब नबुव्वत शुरू न हुई उस वक़्त से हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन है। इससे पता चला हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत हज़रत आदम से पहले है। आम मुसलमान कहता है एक ही माना समझ के, जी हाँ, वो कहते हैं पता चला ख़त्म नबुव्वत का ताज खिलकत आदम से पहले मिला। हम कहते हैं जी पहले मिला, का फिर उसके बाद हज़रत आदम आए, ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क ना आया। हज़रत नूह आए, ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क ना आया। हज़रत इब्राहीम आए, इस्माईल आए, इसहाक आए, याकूब आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत दानियाल आए, हज़रत ईसा आए, 1,23,999 कमोबेश पैगंबर आए, ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क नहीं पड़ा। अगर अब एक हमारा मिर्जा आ गया तो ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क क्यों पड़ा? ये कादियानियों का सवाल है। और जब वो ये सवाल पेश करते हैं तो आम बंदा वाकई समझता है कि जी गल तो बड़ी है, बहुत बड़ी बात है, ये तो कह दिया। अब इसका मतलब उनका काम है शुबह पैदा करना। याद रखना, मैं एक जुमला कहता हूं जवाब देने से पहले, अहले हक का काम है शुबह का जवाब देना और अहले कुफ्र का काम है, अहले बातिल का काम है शुबह पैदा करना। शक पैदा नहीं किया जाता, शक पैदा हो तो उसे खत्म किया जाता है। शुबह पैदा नहीं किया जाता, शुबह पैदा हो तो खत्म किया जाता है। इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 204 हिजरी, आज 1442 हिजरी है। 1442 हिजरी मेरे दोस्तों, आज से 1200 साल पहले इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह इस दुनिया से गए हैं। इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कुरान करीम को न उतारते, सिर्फ सूरत वल अस्र उतारते तो इंसानियत की हिदायत के लिए काफी था। उसकी आखिरी वजह दे रहा हूं, वजूहात और भी हैं। फरमाते इसमें एक लफ्ज है वतवासौ बिल हक, दूसरा लफ्ज है वतवासौ बिस सब्र। वतवासौ बिल हक का माना है दीन की दावत दो, वतवासौ बिस सब्र का माना है तकलीफ आए तो उस पर सब्र करो। कहते हैं यहाँ दो कुव्वतों का जवाब दिया गया है। एक कुव्वत वो है जिसे कुव्वत शुबहाती कहते हैं, एक कुव्वत वो है जिसे कुव्वत शहवानी कहते हैं। कुव्वत शहवानी का माना इंसान में जिनसियत उभरे, कुव्वत शुबहाती का माना किसी में शक आए। कहा जब शक होगा वतवासौ बिल हक, दीन की दावत और तरगीब जो दलील के साथ होगी उससे शुबे का आत्मा होगा। जब कुव्वत शहवानी जिनसियत गालिब आएगी वतवासौ बिस सब्र, अल्लाह के लिए सब्र करोगे रब निजात अता फरमाएगा। तो कादियानी ने जब शुबा पैदा किया कि इतने अंबिया आए, खत्म नबुव्वत का ताज मिल जाने के बाद
तो अब एक मिर्जा आया तो क्या हुआ? हमने कहा जी सुनो, मैं जवाब देने लगा हूं। सक्खर के दोस्तों, सिंध के गयूर मुसलमानों, आखिर तक दिमाग को सलामत रखना, तवज्जो साथ रखना। मैंने कहा सुनो, जब जुमला बोला जाता है तो देखा जाता है किस वक्त बोला गया, कहां बोला गया, क्यों बोला गया। सुनिए, मैं पूछूं ये क्या है, लोग कहेंगे गिलास है, और मैं पूछूं मोबाइल का गिलास टूटा है, वो कहेंगे ये भी गिलास है। जो ऊपर लगा के दे वो भी गिलास है, जो ये टूटे ये भी गिलास है। अब फर्क कैसे करेंगे, ये गिलास है या ये गिलास है। एक बात मजीद लीजिए, आपके पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में भी एक स्पीकर है, एक स्पीकर ये भी है। स्पीकर वो है या स्पीकर ये है, इसका मतलब क्या है? मौलाना मुझे अभी बता रहे थे, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद, उनकी वफात के बाद हज़रत मौलाना फर-रहमान दामत बरकातुहुम इनके पास 1981 में तशरीफ लाए। अब सुनने जुमला, जो मैं जुमला देने लगा हूं, फरमा रहे थे बड़ी यादगार घड़ी थी। एक घड़ी का माना जमाना है और एक ये घड़ी है, बताएं वो जमाना घड़ी है या ये घड़ी है। अब जुमला बोला गया, इसका मतलब क्या है, इसकी तशरीह क्या है? अक्लमंद कहेगा, जू अकल कहेगा, टैलेंट रखने वाला कहेगा, दिमाग सोचो फिक्र रखने वाला कहेगा। जब जुमला बोला जाए, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसका सियाक, उसका सबाक, उसका आगे और पीछे, उसका वे ऑफ द यूजिंग, उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है, ये देखा जाएगा। अगर कौमी असेंबली में कहा गया स्पीकर ने इस बात पे पाबंदी लगाई है, तो मुराद वो एमएनए होगा जो मामले को कंट्रोल करता है। जलसे में कहा गया स्पीकर खराब है, इधर मुराद ये होगा जब कहा जाएगा मैंने पानी पिया, मेरे हाथ से गिलास छूटा, टूट गया, तो गिलास ये होगा। मैंने काल सुनते हुए मेरे हाथ से मोबाइल छूटा, नीचे गिरा, गिलास टूट गया, मुराद ऊपर का शीशा होगा। जब बोला जाएगा वो घड़ी बहुत अच्छी थी, वो वक्त बहुत अच्छा था जब यूं हुआ था, मुराद वक्त होगा। जब बोलेंगे घड़ी हाथ में अच्छी पहनी तो घड़ी ये होगी। मैंने कहा सुनो, लफ्ज का इस्तेमाल देखा जाएगा, कब हुआ, कहां हुआ, किस वक्त हुआ, क्यों हुआ। सुनो, मेरे पाक पैगंबर वो है जिनको रब्बुल इज्जत ने ये मौजज़ा दिया है, ऊती तु जवामिअल कलिम। अल्लाह के रसूल का मकसद ये है, मर्तबा ये है, रुतबा ये है, मकाम ये है, हैसियत ये है, वैल्यू ये है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है। हुज़ूर पाक बात एक फरमाते हैं, मसले कई हल हो जाते हैं। हमने कहा सुनो, जो हदीस पाक है, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुज्जदिलुन फी तीनतिही। हजरत आदम से पहले खत्म नबुव्वत के ताज से हुज़ूर पाक को ताज वर किया गया, खत्म नबुव्वत के ताज से सरफराज किया गया, खत्म नबुव्वत के ताज से ताजदार किया गया। हम ये भी मानते हैं, और जो खत्म नबुव्वत का माना हुज़ूर पाक के बाद कोई और नबी नहीं, फरमा गए ये हादी ला नबिय्य बादी। हम ये भी मानते हैं। कहा वो कैसे? मैंने कहा जब खत्म नबुव्वत का लफ्ज बोला गया, देखा जाएगा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले है या आमद के बाद है। अगर आमद से पहले है फिर मतलब और है, आने के बाद है मतलब और है। वो कहने लगा जी वो कैसे? मैंने कहा मैं मसला हल करता हूं। मसलन कहा जाएगा ये कारी साहब वो है, इस पर किरात खत्म है, ये मुफ्ती साहब वो है, इस पर इफ्ता खत्म है, ये आलम साहब वो है, इस पर इल्म खत्म है, ये हाफिज साहब वो है, इस पर हिफ्ज खत्म है, ये ज़हीन वो है जिस पे ज़हानत खत्म है। जो जुमला कहा जाता है मुराद होता है वो अपने फन में सबसे ऊपर, अपने मकाम में सबसे ऊपर, अपने दर्जे में सबसे ऊपर, अपनी हैसियत में सबसे फाइक है, सबसे बरतर है, आला और आला है, अशरफ और अकरम है। इससे पता चला वो दर्जे में ऊपर। मैंने कहा जब बोला गया हुज़ूर पाक खातमुन
नबीयीन है, आने से पहले मतलब हुआ जो रुतबे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबको मिलने थे, जो मर्तबे हजरत आदम से हजरत ईसा तक सबको मिलने थे, जो मौज से हजरत आदम से हजरत ईसा तक सब पर ज़ाहिर होने थे, उन रुतबों की आखिर हुजूर पर है, उन रुतबों का आखिरी दर्जा हुजूर पर है, वो रुतबे हुजूर पे खत्म, वो दर्जे हुजूर पे खत्म, वो मर्तबे हुजूर पे खत्म, वो मौजे हुजूर पे खत्म। इसका मतलब जो बाकी अंबिया को रुतबे मिले हुजूर की वजह से, मर्तबे मिले हुजूर की वजह से, मकाम मिले हुजूर की वजह से, दर्जात मिले हुजूर की वजह से, लेकिन जब आमना का दुर्र यतीम महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्ते नफीस खुद तशरीफ लाए, अब मतलब ये है दर्जे तो हुजूर पे खत्म, रुतबे तो हुजूर पे खत्म, मर्तबे तो हुजूर पे खत्म, मौजे तो हुजूर पे खत्म, लेकिन अब जमाना भी आखिरी है, अब वक्त भी आखिरी है, अब लम्हा भी आखिरी है, अब तादाद भी आखिरी है, अब गिनती भी आखिरी है। पहले इनसे बढ़ के मर्तबे में कोई नहीं था, अब इनसे आगे जमाने में कोई नहीं है, इनके बाद नबी कोई नहीं, जमाने खत्म हो गए, रुतबे भी हुजूर पे पूरे, वक्त भी हुजूर पे पूरे। नारे तकबीर, ताजुद्दीन खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। इससे पता चला कि खत्म नबुव्वत के दोनों माने हम मानते हैं, तो मिर्जे का एतराज नहीं रहता, हवा में उड़ा दिया जाता है। और खुदा की कसम, किसी कादियानी माँ की कोख ने वो मिर्जाई बेटा नहीं जना जो अहले हक के सवालात के जवाबात दे सके। ये भूल है। मिल्लत कादियानियत जितनी तड़पती रहे ना, वो कहते हैं ना, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े, गजब में आए या तल मलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुके। ये भूल है। सुने, कादियानियों ने सिर्फ शुबहात पैदा करनी है, एतराजात पैदा करने हैं, इश्काल पैदा करने हैं, सवालात पैदा करने हैं। वो दलील की दुनिया से ऐसे आ रही है जैसे गधा सींगों से आ रही है। दलील नहीं मिलेगी, सिर्फ शुबह मिलेगा, एतराज मिलेगा, ऑब्जेक्शन मिलेगा, इश्काल मिलेगा। जी मुझे ये पूछ रहे हैं, जी मुझे ये